नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूड ऑयल का 19 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसलिए ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि आप सितंबर की एक्सपायरी ना समझें इसे। ये अक्टूबर की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ही मैं शुरू कर रहा हूँ। जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और इसमें देखते हुए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन के रह सकते हैं और उनको देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड मार्केट का व्यू है हमारा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर क्या चांसेस हैं जिस लेवल के ऊपर हमें बाइंग करनी चाहिए या फिर जिस लेवल के नीचे हमें सेलिंग करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था और जैसे ही ओपन हुआ बहुत फ्लैट ओपनिंग थी। मार्केट ने धीरे धीरे एक अपसाइड मूव दिखाया और उसके बाद इसमें करेक्शन शुरू हो गई, जो करेक्शन इवनिंग सेशन के स्टार्ट होने तक रही। और जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ इसमें एक थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई और मार्केट ऊपर के लेवल में 3062-63 का मेरे ख्याल से कुछ हाई लगा था और फिर वहाँ से फिर से एक करेक्शन शुरू हो गई, जिसमें इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो रहा 3027 का। तो हमने एक चीज़ देखी कि बहुत वॉलेटाइल नहीं था ये, मतलब एक बहुत नॉर्मल ट्रेड हम इसे कहेंगे। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बिल्डअप हुआ पर कहीं पर कुछ ऐसा नहीं लगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे चला जाएगा या बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में ट्रेड आगे को बढ़ता रहा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसा व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें 2800 के लेवल से ये लगातार एक बाइंग हम देख रहे हैं और इसमें 3000 का लेवल भी ब्रेक हो गया और इन लेवल्स के आसपास इसने अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन कर लिया है। ठीक है, और अभी ये इस रेंज में चल रहा है। अब आप अगर देखेंगे ये इसका रेजिस्टेंस था, अब यही इसका सपोर्ट लेवल बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को देखकर आगे ट्रेड किया जाता है। आप अगर ये चीज़ समझ जाएंगे बहुत इजी रहेगा। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। कोई मार्केट अगर इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और उसमें एक बाइंग आती है, फिर आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो इसका पूरा रेजिस्टेंस लेवल था आगे को ये इसका सपोर्ट लेवल बन जाता है। ये सपोर्ट लेवल फिर से ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर वापस ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेड जो है वो चलता रहता है आगे की तरफ। ठीक है, 1 घंटे की तरफ हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देखें मार्केट नीचे गया था, फिर स्ट्रेंथ जब से इसकी बननी शुरू हुई मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने ये देखा है कि ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये कंसोलिडेशन का रहा। तो देखिए, अब ये सेकंड फेज़ में एंटर कर चुका है। जो अप ट्रेंड है उसके मार्केट में एक तेज़ी आ रही थी, उसे रुकावट मिल गई। अब जो नेक्स्ट रन आएगा वो और ज़्यादा इसे ऊपर ले जाएगा, पर वो आएगा या नहीं आएगा उसके लिए हमें किसी लेवल का ध्यान रखना है या फिर यहाँ पर हमें सिर्फ होल्ड करके रखना है, अपनी बाइंग की पोजीशन बना के रखनी है, सेलिंग की, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे ये एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज़ था जहाँ पर क्रूड ऑयल बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। पूरे दिन की जो इसकी मूवमेंट रहती थी वो करीब करीब 2% के आसपास की रहती थी। मार्केट ऊपर जाता, वहाँ से नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, नीचे आ जाता। कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, किसी भी तरीके का कोई लेवल नहीं, बस एक ट्रेड चल रहा था और मार्केट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। डेली मार्केट ओपन होता, 50 रुपये ऊपर नीचे, उसी में जो ट्रेडर्स थे वो इसमें से निकलने लग गए थे धीरे धीरे कि कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस नहीं। प्रॉफिट ही होता था शायद उन्हें, पर वो इतना नहीं होता था जो बहुत ज़्यादा मतलब एक रीज़नेबल प्रॉफिट जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का मार्केट होता है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं कि क्रूड ऑयल कमोडिटी नहीं, अब किसी और कमोडिटी में ट्राई करते हैं जहाँ पर हमें कुछ इनकम, कुछ एक प्रॉफिट जनरेट हो पाए। तो यहाँ से निकलने लग गए। जैसे जैसे ओपन पोजीशन कम होती है या बढ़ती है, मार्केट एक एक ट्रेंड लेना शुरू कर देता है। तो या तो इसमें कुछ मूवमेंट ऐसी कम हुई होगी, जितने
बायर्स होंगे जो इसे होल्ड करके बैठे हुए होंगे, उन्होंने निकलना शुरू किया होगा और मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हो गई। इन लेवल्स पे इसने अपने एक सपोर्ट पाया और यहाँ से फिर हम एक तेज़ी देख रहे हैं अभी इस टाइम। तेज़ी कितनी कंटिन्यू रहेगी उसके लिए हम एक जो लेवल्स हैं उसको अभी हम देखेंगे, कितनी है कितनी नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर हम लेवल्स ज़रूर ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये वाली करेक्शन आ रही थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया और आप ये चीज़ चेक भी कर पाएंगे, मैंने कहा था कि मुझे जो इसमें ये सेलिंग आई है ये मुझे बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं लग रही। इसके नीचे मैक्सिमम एक और मैं वो देख सकता था कि एक और फेज़ इसका ऐसा बन जाएगा कि नीचे की तरफ ये ब्रेक दिखा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने यहीं से एक टर्न ले लिया ऊपर की तरफ। देखिए, जब जब तक सेलिंग होती है, मैं कितना भी कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे नेचुरल गैस के केस में आपने देखा सेलिंग हो रही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट टर्न कर जाएगा, पर जब तक इंडिकेशन नहीं है मैं बाहर बैठा रहूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैंने ट्रेडर्स को देखा भी है जिस तरीके से उन्हें लॉस होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि मार्केट कितना भी नीचे या ऊपर जा रहा हो और कितनी भी स्पीड से जा रहा हो और आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप इस रिस्क को मत लीजिए कि मार्केट यहाँ से टर्न कर ही जाएगा। मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिनकी मुझसे बात होती है जो थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश तो है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ट्रेडर्स भी मिलते हैं जो चार्ट को देखते हैं और वो मुझे ये बोलते हैं कि इसका RSI 20 पे आ चुका है, अब ये यहाँ से टर्न कर जाएगा। बहुत अच्छा एनालिसिस है उनका, ठीक है। इसका RSI 80। देखिए, जो चार्ट को नहीं समझते वो शायद इस बात को भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसमें शायद वो स्टडी लग जाएगी। इंडिकेटर ये रहा है इसमें। दोस्तों देखिए, ये अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये RSI है। RSI को इस तरीके से समझा जाता है, ये एक डॉटेड लाइन है, ये 50 पर होती है, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट। ऊपर की जो ये डॉटेड लाइन है, जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये 70 पे होती है। ये वाली डॉटेड लाइन 30 पे होती है और इसका जो पीरियड है वो 14 पे सेलेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं RSI 14, ठीक है। इसे 14 पे ही रखते हैं। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि 40 इज़ द आइडियल नंबर। सबसे ज़्यादा सही 14 है, जिसके बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने ये स्टडी लगाई है वो ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में है। देखिए, अभी तो इसमें कहीं पर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, शायद समझ में आ जाए। यहाँ 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 थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो रहा है। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं ये 70 पर है, वो सॉरी 30 पर। इसने जैसे ही 30 ब्रेक करा, इसे अगर मैं यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड ऑयल में इस प्राइस से एक बाइंग आ सकती है। ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ये वैसे गिरते हुए ये शायद ये वाला पॉइंट होगा, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो ये बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, यहाँ से ये बाइंग आई, ठीक है, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर यहाँ से ये सेलिंग आ गई, यहाँ पर इसने सस्टेन करा काफ़ी टाइम। ये मैंने बिल्कुल वो लेवल बताया आपको जहाँ से, क्योंकि चार्ट आपके सामने है, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। इस लेवल का मतलब है कि यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ से एक सेलिंग आती है, ये आई भी, पर उसके बाद मार्केट यहाँ पर रहा, अभी यहाँ पर है, ठीक है। जिस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा है, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। तो
सिर्फ आरएसआई, ये तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल जो था मैंने वो लिया है, और जहाँ पर ये थोड़ा बहुत इस तरीके से ये चीज़ ये दिखा रहा है कि एक बाउंस बैक थोड़ा सा हुआ है, एक सपोर्ट मिला है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, पर आप इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। इतने बाउंस बैक कभी भी आ सकते हैं, पर आपको क्या यहाँ पर ख़रीदना चाहिए, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल गिरते हुए मार्केट में जब कोई कमोडिटी या स्टॉक इस तरीके से गिरता है तो आरएसआई कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक भी हो जाती ना, 1,000 रुपये तक, तो भी इसमें वो चांसेस नहीं थे कि वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। आरएसआई आपके लिए एक सपोर्टिव इंडिकेटर ज़रूर है, पर अपने आप में एक इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है कि वो ये बता सके कि इसमें आपको ख़रीद लेना चाहिए या बेच देना चाहिए। ये मुझे लगा कि आज बस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आरएसआई के बारे में मेरे पास, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आए थे कि आरएसआई यहाँ पर रहता है, वहाँ पर रहता है, ख़रीद लेना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो देखिए, आरएसआई अकेला एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसके बेस पर आप ये सोच पाएँ कि हमें ख़रीद लेना चाहिए इस चीज़ को या बेच देना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब इसका प्राइस ये मेरे ख्याल से 1700 के आसपास होगा ये इस टाइम, ठीक है, 1700 1800 जो भी होगा। इसके बाद इसका प्राइस 1850 तक, वो 850 8, मेरे ख्याल से 759 का लो लगा था इसका, ठीक है। जब इसके बाद इतना ज़्यादा लो और लो लग सकता है, वो इसका आधे से भी नीचे है यहाँ पर। और ये तो मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ। हम अगर यूएस ऑयल की बात करेंगे तो वहाँ पर -37 वो डॉलर का इसका प्राइस चला गया था, मतलब निगेटिव प्राइस। आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आरएसआई की तो जैसे धज्जियाँ उड़ गई थी, आरएसआई ज़ीरो से नीचे चला गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए सपोर्टिव इंडिकेटर हैं। आरएसआई को आप कभी एक अकेला इंडिकेटर ऐसा मत समझिए कि इसके बेस पर आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें ख़रीदना या बेचना चाहिए। आरएसआई नो डाउट आपके लिए सपोर्ट करता है। यहाँ से जैसे ये सेलिंग आई, उसके बाद और कोई भी पैरामीटर आप ले सकते हैं, कोई भी स्टडी ले सकते हैं, कोई प्राइस एक्शन ले सकते हैं, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ले सकते हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म करे कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। जैसे यहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया, ये एक आपका यहाँ कहीं आपको ब्रेकआउट मिला होगा, वो आपके लिए सबसे सही रहा होगा। यहाँ पर इंट्राडे में अगर आपने कोई ट्रेड करा होगा, आंख बंद करके वो ट्रेड आप कर सकते हैं। जब आरएसआई ने एक सपोर्ट दिखाया, मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, फर्दर वो एक और डाउन साइड ले लेगा या नहीं लेगा, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर एक पहला साइन आपको ज़रूर मिल रहा है कि आरएसआई निगेटिव, मतलब सॉरी निगेटिव नहीं, एक डाउन साइड जोन में जाने वाला है, एक ओवरसोल्ड कंडीशन में जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ भी थी, इस प्राइस में, ये देखिए इस प्राइस में और इस प्राइस में आरएसआई में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ये यहाँ पर था इस प्राइस पे। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके आप हालत देख सकते हैं। अगर किसी ने इसे कंसिडर करके यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी और गलती से वो यहाँ पर निकलने से रह गया, तो उसकी आप हालत सोच सकते हैं क्या हुई होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, ये प्राइस ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ भी आया है। ये ज़रा सा आपको शायद मैं समझा नहीं पाऊँगा इतना क्लोजली, आप पता नहीं इस पॉइंटर को ठीक से पॉइंट आउट कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे। यहाँ से यहाँ तक आने में ये इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका है, तो आपने हो सकता है आरएसआई को देखकर यहाँ भी बाइंग कर ली हो, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आ गया, फिर आपको करीब 2-3 हफ्ते यहाँ पर होल्ड करना पड़ा है, और उसके बाद आपका प्राइस यहाँ तक आया और फिर से एक करेक्शन। पता नहीं यहाँ पर कि क्या एक थॉट आया होगा माइंड में कि शायद ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आरएसआई एक सपोर्टिव टूल है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है आरएसआई कि जो आपको बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर पाएगा कि आपको ख़रीद लेना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ये मैं ज़रा इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम 1 घंटे की तरफ, थोड़े लेवल समझने की कोशिश करते हैं।
कौन से लेवल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जो जैसा भी अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, इसमें सबसे पहला प्राइस है, शायद यहाँ कहीं होगा, 2965। इसके नीचे अगर ये थोड़ा सा सस्टेन करता है तो इसमें थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ओवरऑल मैं कोई बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ क्रूड ऑयल में। सेलिंग प्रेशर बन सकता है, एग्जिट ज़रूर कीजिए अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है। जो कुछ भी मतलब किसी भी तरीके का आपका, आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, यहाँ एग्जिट होना ज़रूर बनता है। यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है आपको री एंट्री यहाँ पर मिले, ठीक है, पर आप उस रिस्क से बचे रहेंगे जो यहाँ की जगह यहाँ पर भी चला जाता तो आपको कोई चिंता नहीं है। फिर आपकी री एंट्री हो सकता है यहाँ पर होती, यहाँ पर आप ये बढ़ना शुरू होता, यहाँ पर आप एंटर कर लेते, फिर ये बढ़ता, तो आपका ये मार्जिन आपको मिल जाता, प्लस आप रिस्क में पहले से ही नहीं रहे। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, इसलिए ये स्टॉप लॉस हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो पहली चीज़ के 2965 वो प्राइस है जहाँ पर एक बार मैं ये मानता हूँ कि ज़रूर निकल जाना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें अब अगर कोई रिवर्सल आता है तो वो यहाँ कहीं से पहले नहीं आने वाला। 2870 सिर्फ ये लेवल नहीं है, इसके नीचे इसे काफ़ी टाइम होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये 2850 से 2870 के बीच में कहीं पर अपने आप को होल्ड करके रखता है तो इसमें एक सेलिंग के इंडिकेशन आ सकते हैं। हो सकता है फिर ये एक फ्रेश लो बनाने की तरफ अपना रुख कर दे, पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप क्रूड ऑयल में कोई पोजीशन क्रिएट ना करें सेलिंग की। यहाँ जो मैंने प्राइस बताया है उसमें हमें एक बार अपनी बाइंग की पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। जब तक ये इस रेंज में ट्रेड करेगा तब तक मैं आपसे ये कहूँगा कि क्रूड ऑयल में कोई पोजीशन ना बनाए, ना सेलिंग की ना बाइंग की। सेलिंग की पोजीशन आप बनानी शुरू करेंगे जब वो इस जोन में काफ़ी देर अपने आप को होल्ड कर लेगा। अगर वो होल्ड करता है और फिर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है और हम एक सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे, एक छोटा मोटा कहीं भी एक स्टॉप लॉस मान के। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि अभी तक जैसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल में एक तेज़ी चलती आ रही है, तो यहाँ पर आप अपना एक स्टॉप लॉस लेके क्रूड ऑयल में पोजीशन बना के रख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो अब नेक्स्ट जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 3148, ठीक है। ये प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा क्रूड ऑयल में आप बहुत एक तेज़ी देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त तेज़ी देख सकते हैं। तो आपको वेट करना चाहिए किसी प्राइस का ब्रेक होने का। अभी अप ट्रेंड में हो सकता है कंसोलिडेट होकर एक फ्रेश एक मूव दिखाए ऊपर की साइड में। अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है आप उसे होल्ड करते चलिए, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आपको हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाए। 3148 ब्रेक होता है, आंख बंद करके आप होल्ड करके रखिए, मतलब उस टाइम की स्ट्रेटेजी है। आंख बंद करके होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस तब भी होगा हमारा, पर आप उस टाइम बहुत रिलैक्स मोड में आ जाएं और बाइंग की पोजीशन को छोड़ दें, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें। चांसेस ये बन जाएं कि क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सारे लेवल मैंने बता दिए हैं। आज RSI का भी थोड़ा एक जो कंसेप्ट था उन्हें क्लियर करने की कोशिश करी है। मेरे पास ये ऐसे मैसेज आते हैं कि RSI बहुत एक फेवरेट इंडिकेटर रहता है। तो जैसे जैसा होगा आगे को देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर किसी भी एक मीटिंग के थ्रू। गूगल मीट भी शुरू हो चुका है, जूम एप्लीकेशन है। जूम को मैं वैसे प्रेफर नहीं करता, चाइना से मुझे भी नफ़रत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे को ला सकते हैं आपस में एक लिंक बना के रखने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पर अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।